Good morning, student. On yesterday we have finished hydrogen chapter. Today we will start the S block elements. Now, as you know, in periodic table, S blocks belong to extremely left side, and it includes two group 1A and 2A. This is P block element from third A to 7A and 0 group excluding helium. This is D block element, and this is F block element. We will study about the alkali and alkaline earth metal which belongs to S block element. In 1A it is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. You may remember this group as हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद ना, इसको याद कर लेना, आसान होता है याद करना। और दूसरा 2A ग्रुप में है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद कर लेना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड इरिडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आपका नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस ब्लॉक एलिमेंट में, डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल्स। अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में इस ऑर्बिटल में इंटर करता हो तो वह इस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और इसमें दो ही ग्रुप है आपका 1A 2A यानी 1 2 और कौन सा इंक्लूडिंग हीलियम। हीलियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में ही इंटर करता है। The two groups 1 and 2 belongs to S block of the periodic table. Group 1 of the periodic table consists of the elements कौन-कौन, तो अभी जस्ट बताया, हाइलिना का रब से फरियाद, तो उसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, चूंकि नॉन मेटल है उसको छोड़ देना है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। These are collectively known as alkali metal because they form hydroxide on the reaction with water which are strongly alkaline in nature. इनको अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है कि जब पानी में हम लोग डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, साथ साथ में उसका मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। एज यू नो द मेटल हाइड्रोक्साइड लिबरेट्स hydroxyl group hydroxide ion in the aqueous solution. That is why these metals are regarded as alkali metals. एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इंक्लूड्स बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद कर लेना है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड इरिडियम। दीज एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम का बहुत सारे कंपाउंड कोवैलेंट नेचर का होता है, उसको छोड़ करके हम लोग इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। Because their oxide and hydroxides are alkaline in nature and these metal oxides are found in earth crust. ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपको अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, और ये ऑक्साइड आपको वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, जो जिनका नेचर जो होता है अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। आइए अब डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग देखने जा रहे हैं ना। तो फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा पिकुलरिटी शो करते हैं। लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 and 2 group respectively exhibit some properties which are different from those of the other members of the respective group. जैसे लिथियम है, इसका कंपाउंड कोवैलेंट नेचर का होता है, बेरिलियम का कंपाउंड है, इसका भी कंपाउंड कोवैलेंट नेचर का होता है, जबकि लिथियम वाले ग्रुप यानी अल्कली मेटल के ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सभी का सभी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बेरिलियम वाले ग्रुप में भी आ जाइए, उसमें सभी के सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप में अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है डायगोनली दूसरे एलिमेंट से मिलता जुलता है, और इसी रिलेशनशिप को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, विच इज ऑलरेडी टॉट यू इन द पीरियोडिक टेबल। दस लिथियम शोज सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम। लिथियम की प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नीशियम से मिलता जुलता है, और बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलता जुलता है, जबकि ये अलग अलग ग्रुप के हैं, पीरियड खाली चेंज है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में ये डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है।
The diagonal relationship is due to the similarity in ionic size and or charges or radius ratio of the element, which I have taught you already in the periodic table. Group 1 elements, that is alkali metals, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो भी जितने भी एलिमेंट्स है सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसीलिए इसके ग्रुप का नाम 1a पड़ा है या 1 ग्रुप कहते हैं हम लोग. ऑल द अल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज NS1. ठीक है. They readily lose electron to give monovalent ions, hence they are never found in free state in nature. ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं और मोनोवैलेंट आयंस बना देते हैं, इसलिए कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है. क्यों? क्योंकि दीज आर हाईली रिएक्टिव. और ये आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये आपका मेटल्स हो गए इस ग्रुप का ना. हलीना का रब से फरियाद याद रखना, हेलिना का रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन छोड़ दीजिए तो नॉन मेटल है. बाकी जितने भी एलिमेंट है सब में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. ठीक है. इसके बाद सीजीएम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ मिस प्रिंटिंग है जी. ठीक है ना, यहाँ देखो है ही 6s1. ठीक है, 6s1 6s1 है, यहाँ देख लो 7s1 है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. ठीक है, इसीलिए 1 एक ग्रुप में रखा गया है. और पढ़ चुके हैं भी है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूँ. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द अल्कली मेटल, आइए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. देखो, जैसे हम ले लिए सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 11. ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और ये हो गया 1, यानी कि नंबर ऑफ शेल कितना हो गया इसमें? 3 हो गया. इतना बड़ा साइज है. ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, -1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए. ठीक है, तब इस पर क्या हो जाएगा आपका, Na पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब 10 इलेक्ट्रॉन बचा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया. ठीक है, और ये क्या हो गया 2 और 8. नंबर ऑफ शेल कितना बच गया? अब इसमें 2 बच गया ना, तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीज कर गया सीधे. तो इसका मतलब आयन का जो साइज होगा वो छोटा होगा, किसके रिस्पेक्ट में? कॉरस्पॉन्डिंग मेटल के रिस्पेक्ट में. ठीक है, और इसको जब मैं पढ़ा रहा था, क्या कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें डिटेल्स में गया हूँ ना, P/E रेशियो करके पढ़ाया हूँ वहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करके. ठीक है, तो आइए हम लोग 1 by 1 करके अब इसको देखते हैं. द अल्कली मेटल्स एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. किसी भी आपका अल्कली मेटल का जो साइज है उस पीरियड में, ठीक है, अपने अपने पीरियड में उनका साइज सबसे बड़ा होता है. ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता दिया, मोनोवैलेंट आयन बनावेगा ये अल्कली मेटल, और उसका साइज जो होगा पेरेंट एटम से, करस्पॉन्डिंग एटम से क्या होगा? छोटा होगा. क्यों छोटा होगा? नंबर ऑफ शेल डिक्रीज कर जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. The atomic and ionic radii of alkali metal increase on moving down the group. They increase in size while going from lithium to cesium. ग्रुप में जब आप आइएगा टॉप से बॉटम की तरफ ना, तो देखो इसमें आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, 2 ही शेल है. ठीक है, इसमें कितने शेल हैं? 2 शेल हैं. ठीक है, इतना बड़ा साइज हो गया. इसमें देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसमें 3 शेल है, तो 3 शेल की वजह से साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. देखो इसमें 4 शेल है, 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, तो इसमें 4 शेल हो गए. देखो उससे साइज इसका बड़ा हो गया. ठीक है, इसमें 5 शेल है, 5 ठो इस तरह से बनेगा, 2 3 4 5 बनेगा. ठीक है, और इसमें 6 शेल है, 1 2 3 4 5 और एक 6 शेल है ना, तो और साइज बढ़ गया, इसमें साइज आ गया. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल increases consequently, atomic radius increases.
तो आप देख रहे थे अभी कि कैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है, इन ग्रुप में लिथियम टू सीजियम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one electron from isolated atom or the gaseous atom is known as ionization enthalpy or ionization potential. As we move from top to bottom, atomic radius increases, due to which the electrostatic force of attraction acting between electron and proton decreases. Consequently, it requires less energy for removal of the electron. That is why on moving from top to bottom, ionization enthalpy of the alkali metal decreases. The ionization enthalpy of alkali metal are considerably low and decreases down the group from lithium to cesium. ये just मैं अभी डिस्कस कर दिया हूँ. This is because the effect of increase in size outweighs the increase in nuclear charges. The outermost electron is very well screened from the nuclear charge. तो डिस्कस कर चुका हूँ ये सब. आइए हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल की हम लोग बात करते हैं. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ा चुका हूँ. आयन ले लीजिए, उसको हाइड्रेटेड कर दीजिए, उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग कहते हैं. या हाइड्रेशन एंथैल्पी उसी को कहा जाता है. तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा ना, हाइड्रेशन एनर्जी पर असर पड़ेगा. द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज. और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? साइज बढ़ने से डिक्रीज करता चला जाता है. तो मैं बता रहा था हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में आप लोगों को. हाइड्रेशन एंथैल्पी ना, टॉप आयन का अगर हम लोग देखने लगे तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है हाइड्रेशन एंथैल्पी आपका डिक्रीज करने लगता है. यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम आयन का होगा, सबसे कम सीजियम आयन का होगा. ठीक है. lithium has maximum degree of hydration and for this reason lithium salts are mostly hydrated. तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है why the lithium salts are mostly hydrated because of its largest hydration enthalpy. ये हमेशा हाइड्रेशन के हाइड्रेटेड फॉर्म में इसके सॉल्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड 2H2O. आइए हम लोग देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल. अब हम लोग देखेंगे. ठीक है. ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल. अल्कली मेटल का कलर कैसा होता है? तो सिल्वरी वाइट होता है. कैसा होता है? सॉफ्ट होता है. छुरी से काट सकते हैं इसको, आसानी से कट जाता है. भोथरा छुरी भी रहेगा तो कट जाएगा, लोहा का रड से स्क्रैच हो जाएगा. ये सब सॉफ्ट होता है, इसलिए लाइट मेटल है ये. Because of large size, these elements have low density with increase down the group from lithium to cesium. However, potassium is lighter than sodium. यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी के पर चलते हुए डिपेंड करता है. तो लिथियम तो सोडियम जनरली आइएगा तो आपका डेंसिटी विथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज, ये इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे आने पर. लेकिन पोटासियम का जो डेंसिटी है वो सोडियम से आपका क्या है? कम है ना. ऑल दो पोटासियम का ज्यादा होना चाहिए था डेंसिटी. ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है आपका, और ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है. The melting point and boiling point of alkali metals are low, indicating weak metallic bonding due to the presence of only a single valence electron in them. जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी पढ़ा चुका हूँ कि अल्कली मेटल के केस में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के चलते वीक मेटालिक बॉन्ड होगा ना. मतलब कि मेटालिक बॉन्ड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, उतना ही ज्यादा उसका एमपी और बीपी ज्यादा होगा. बट इन द केस ऑफ द अल्कली मेटल इट कंटेन्स ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम. दैट इज व्हाई द मेटालिक बॉन्ड विल बी वेरी पुअर, due to which their MP and BP are low. The alkali metals and their salts impart characteristic color to an oxidizing flame. और जब अल्कली मेटल को आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर ले जाएं तो स्पेशल कलर में शो करते हैं, जिसके चलते उसकी पहचान हो जाती है. और कलर क्यों शो करते हैं? दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम excites the outermost orbital electron to higher energy level. When the excited electron comes back to the ground state, there is emission of radiation in visible region. ना देखो होता क्या है, कैसे कलर शो करता है वो देखो.
ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल हो गया, ये सब शेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है शेल में, ये न्यूक्लियस थोड़ा दूरी पर बना दिया हूँ। जब सनलाइट इंसिडेंट करेगा या कोई भी लाइट दीजिएगा, जलाइएगा, तो इट विल गेट मोर एनर्जी। नाउ इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और ये हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी in higher energy level, in higher shell it will be no more stable, so it will radiate energy and it will return back to its original path. In doing so, it radiates energy which falls in the range of visible region. That is why they show color. For example, लिथियम का क्रिम्सन रेड होता है, सोडियम का गोल्डन येलो होता है, पोटासियम का वायलेट होता है, रुबिडियम का रेड वायलेट होता है, सीजियम का ब्लू होता है। This property makes cesium and potassium useful as electrodes in the photoelectric cell, और cesium और potassium का हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं। क्या हुआ जी? कौन हो? This property makes the cesium and potassium useful as electrode in photoelectric cell, और cesium और potassium का यूज जो होता है हम लोग photoelectric cell में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल अब हम लोग देखने जा रहे हैं। द अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अल्कली मेटल का हाईएस्ट आपका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का मेन वजह क्या है? साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। यही वजह है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। दैट इज व्हाई दे टुक पार्ट इन chemical reaction. The reactivity of these metals increases down the group, और ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर देखिए, द अल्कली मेटल्स tarnish in dry air due to formation of their oxide, which in turn react with moisture to form hydroxide. They burn vigorously in oxygen forming oxide. अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं, जलने लगते हैं और उनका ऑक्साइड बनता है। ठीक है, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड, अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड। याद रखिएगा, लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से यह मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम आपका परऑक्साइड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, जबकि दूसरे मेटल्स जो हैं इसी ग्रुप के वे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा हो जाता है। सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या हो गया? O-2। ठीक है, आयंस इन द स्टेबल is the stable only in the presence of large cation such as potassium, rubidium, cesium. सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, O2 सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? O2- हो जाएगा, और यह तभी स्टेबलाइज होगा जब साइज बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम को ऑक्सीजन से कंबाइन करा दीजिए, लिथियम मोनोऑक्साइड बना देगा आपको। ठीक है, यही सोडियम से रिएक्शन करा दीजिए तो N2O2 परऑक्साइड बन जाएगा। अदर देन लिथियम और सोडियम ले लीजिए तो वह सुपर ऑक्साइड बनाता है MO2। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा MO2 में? ऑक्सीजन का बताइए तो ऑक्सीडेशन स्टेट। एक मेटल का देखो +1 तो ऑक्सीजन पर -1 यानी कि -½ हो जाएगा। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होता है, याद रखना। लिथियम shows exceptional behavior in reacting directly with nitrogen of the air to form nitride. लिथियम को जब एयर में आप जलाइएगा तो लिथियम जो है नाइट्रोजन से भी कंबाइन कर जाता है और लिथियम नाइट्राइड बना देता है। Because of their high reactivity towards air and water, they are normally kept in coresenile. अल्कली मेटल आपको एयर में क्या होते हैं? जल उठते हैं, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग किरासन तेल में डुबा करके रखते हैं। किसको? अल्कली मेटल को हम लोग डुबा करके रखते हैं। कहाँ? किरासन तेल में या पैराफिन वैक्स में या ईथर में। किस चीज में डुबा कर रखा जाता है? ईथर में, केरोसिन ऑयल में या पैराफिन वैक्स में रखा जाता है।
Reactivity towards water, the alkali metals reacts with water to form hydroxide and डाइहाइड्रोजन। अल्कली मेटल को पानी में डालते ही वो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। साथ ही में यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ड्यू टू व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन gas produced in this reaction. That is why whenever the alkali metal will come in the contact of the moisture or the water, they will start to burn. Actually, it is formation of the hydrogen along with the hydroxide which releases energy. Due to energy, the hydrogen start to burn. That is why there is fire. ये हो गया आपका मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा आपका। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ डाइहाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन। लेकिन आपका लिथियम का ज़्यादा है क्योंकि साइज बड़ा होता है। साइज बना होने से हाई टेम्परेचर पर वो रिएक्ट करेगा हाइड्राइड बनाने के लिए। ऑल द अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी अल्कली मेटल का हाइड्राइड है वो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक होते हैं, जिसकी वजह से उनका एमपी और बीपी क्या होगा, हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन 2m + H2 gives MH। ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो अल्कली मेटल आप जान रहे हैं रिएक्टिव होते हैं वेरियसली, ये आपको हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएंगे और आयनिक सॉल्ट बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड बना लेते हैं। हाउएवर लिथियम हाइड्राइड्स आर समव्हाट कोवैलेंट, इट इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ द लिथियम ना। फजांस रूल कोवैलेंट कंपाउंड इसमें पढ़ाया हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हूँ। फजांस रूल के चलते यहाँ पर पोलराइजिंग कैपेबिलिटी जो होता है लिथियम के पास ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है, जिसके चलते हैलोजन को बाध्य कर देता है वो आपको कोवैलेंट कंपाउंड बनाने के लिए। लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवैलेंट इन नेचर। वही लिथियम आयोडाइड होगा तो ज़्यादा आपका कोवैलेंट नेचर का होगा। क्यों? जैसे हम लोग ले लिए लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, एक ले लिए लिथियम आयोडाइड, तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा कोवैलेंट नेचर का यही होगा, ये सबसे कम कोवैलेंट नेचर का होगा। क्यों? कोई बताओ। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करता है। देखो बिल्कुल सही, इसका साइज छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा। तो लिथियम इसके इलेक्ट्रॉन को पोलराइज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आयोडीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कम है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड अप नहीं करेगा, इसीलिए लिथियम अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है Li+ ना। ठीक है, डिपोलराइज कर देगा, उसको पोलराइज कर देगा। यही वजह है कि लिथियम आयोडाइड ज्यादा कोवैलेंट नेचर का है, ये लीस्ट कोवैलेंट नेचर का, एंड सो ऑन। लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवैलेंट इन नेचर। ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर है, द अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों है? लिथियम का तो साइज छोटा है, वह इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा नहीं, तो ऑक्सीडेशन जल्दी होगा नहीं, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। फिर भी आपका लिथियम को ही हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हैं? तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख बकाना मंगल जिंक करफेकॉनी CuAgAuPt पढ़ा चुका हूं मैं, जिसमें लिथियम सबसे ऊपर था। सिंस इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज मिनिमम, इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज वेरी हाई। ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज कर जाएगा पहले, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाइल इन द केस ऑफ द सोडियम, लिख बकाना मंगल जिंक, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ sodium is greater than that of the lithium. That is why its reducing property is lower. The standard electrode potential which measures the reducing power represent the overall change, और उसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है। मेटल होता क्या है? सबसे पहले सॉलिड से यह गैस में बदलेगा,
तो जो एनर्जी रिलीज होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगा। अब इस मेटल गैसियस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं ना। अब इसको हम लोग पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तीनों का वैल्यू सम टोटल कर दिया जाता है, उसी पर डिपेंड करता है क्या, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज, 12th में भी पढ़ना है। विद द स्मॉल साइज ऑफ द आयन लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी which account for its high negative E value and its high reducing power। और इसी के चलते क्या होता है, इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, जिसके चलते इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल लो हो जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो जाता है। दैट इज व्हाई इट हैज मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज रेदर देन रिड्यूस। दैट इज व्हाई इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज लार्जर देन दैट ऑफ द सोडियम। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया ना, अगर हम लोग अल्कली मेटल को ले लें और सॉल्यूशन उसको छोड़िए लिक्विड अमोनिया में डाल दें तो उसका एक्वस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है। साथ ही साथ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड अमोनिया। क्या रिएक्शन होता है वो देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर मेटल है अल्कली मेटल और लिक्विड अमोनिया में डाल दिए तो आपको अमोनिएटेड मेटल आयन बन जाता है, जिसके चलते यह गुड कंडक्टर है। इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन दिस आयंस, वेयर मेटल अमोनिएटेड मेटल आयन cation and ammoniated electron यानी कि anions are present which conduct electricity and due to presence of ion it shows क्या कलर, ब्लू कलर का दिखाई देता है ये। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट। एक्चुअली देयर इज presence of ammoniated electron whenever the light energy will fall on the ammoniacal solution containing alkali metal, the electron will get high energy when the light will incident on it and it will jump from lower energy level to higher energy level where it will be no more stable and so that it will return back to original path. In doing so it will radiate energy and its energy falls in the region of visible spectrum due to which it shows कलर। इसी के चलते कलर दिखाई देता है और वह विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर को यह इंपार्ट करता है। द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट्स हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। और इसका सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है, याद रखेंगे आप। और इसको छोड़ने पर मेटल आयन के साथ यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। तो मेटल का एमाइड बन जाता है, देखो यही मेटल एमाइड है, ठीक है, यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाता है। इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रोंज कलर एंड बिकम्स डाईमैग्नेटिक। और जब यह आपका ये इसका कलर कैसा था, ब्लू कलर था, ठीक है, और यह ब्लू कलर से किस कलर में बदल गया, ब्रोंज कलर में बदल गया, यही तो है ब्रोंज कलर, ठीक है, एंड इट बिकम्स डाईमैग्नेटिक। और यह डाईमैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक उसको कहा जाता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और डाईमैग्नेटिक उसको कहा जाता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कि सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। यही वजह है कि फ्री स्टैंडिंग फ्री पोजीशन देने पर ये होता क्या है, एमाइड बन जाता है मेटल का, हाइड्रोजन गैस निकलता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्रोंज कलर व्हिच इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूज ऑफ अल्कली मेटल। अब हम लोग इसका यूजेज देखने जा रहे हैं। लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल एलॉय, फॉर एग्जांपल विथ लेड टू मेक व्हाइट मेटल, बियरिंग फॉर मोटर इंजन। ना कोई भी इंजन बनता है जहाँ पर व्हील्स रहते हैं तो बॉल बियरिंग होता है, जिसको आप देहाती भाषा बेयरिंग बोलते हैं, तो एक्चुअली बियरिंग होता है। और उसमें क्या क्या मार्बल्स की तरह गोल गोल स्फेरिकल बॉल फिट किया हुआ रहता है जिससे वो रोटेट करता है, ठीक है। तो बॉल बियरिंग बनाने में लिथियम और लेड का एलॉय यूज होता है एंड एल्युमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट। लिथियम और एल्युमिनियम का स्पेशली जो होता है ना, एयरक्राफ्ट का बॉडी बनाने में एलॉय होता है, जैसे मैग्नीशियम विथ मैग्नीशियम टू मेक आर्मर प्लेट्स
कवच जो होता है योद्धा लोग का, उसके आर्मर कवच बनाने में यूज होता है किसका, तो मैग्नीशियम का यूज होता है। लिथियम इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, लिथियम का यूज हम लोग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सोडियम इज यूज टू मेक सोडियम लेड एलॉय, नीडेड टू मेक lead tetraethylate and tetramethylate. These organometallic compounds were earlier used as anti-knocking additive to petrol, but nowadays these are banned ना। एक्चुअली देखो, किसी भी पेट्रोल इंजन में एक लाइनर होता है इस तरह से, और यहाँ पर तुम्हारा पेट्रोल इंजन में एक लगा हुआ होता है इस तरह से, क्या कहा जाता है, पिस्टन, पिस्टन लगा हुआ होता है इसमें, और पिस्टन में कनेक्टिंग रड होता है इस तरह से, ठीक है। यहीं पर स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है, ठीक है। किक मारते हैं तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा, और बैटरी से या किक से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और स्पार्क होता है जिससे इसमें क्या कहा जाता है, जल उठेगा, फ्यूल जो होगा पेट्रोल जल उठेगा, और जलते ही क्या होगा, इसको एक्सपैंड करेगा, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, तो यही ऐसे ऐसे चल जाता है, और यही ऊपर नीचे इसमें होते रहता है। तो यहाँ पर नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग नॉकिंग ऑफ इंजन कहते हैं। टू प्रिवेंट दिस नॉकिंग ना, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज होता है। जैसे अभी भी स्कूटर में मोबिल वगैरह डाला जाता है पेट्रोल के साथ, ताकि इसमें नॉकिंग मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो पहले ज़माने में टेट्राइथाइलेट यूज होता था एज ए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, ठीक है। बट नाउ ए डे इट इज बैंड, व्हाई सो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ lead which is not decomposed, it will be exhausted in the atmosphere which causes severe heart disease, respiratory problem. That is why the use of tetraethyllead is completely banned even in India. Lithium sodium metal is used as a coolant in the fast breeder nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट लिथियम सोडियम मेटल को हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा। पोटासियम हैव ए वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में पोटासियम का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रोल है। नर्व का जहाँ इम्पल्स का कंडक्शन होता है ना, वहीं पर सोडियम आयन और पोटासियम आयन दोनों का यूज होता है। इनसाइड जो होता है सेल, वो आपका पोटासियम आयन होता है, आउटसाइड सोडियम आयन होता है। पोटासियम क्लोराइड इज यूज एज ए फर्टिलाइजर। पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप बनाने में भी पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, फोटोसिंथेसिस कराना हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कराना हो ना, तो वहाँ पर अगर हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड दे दें तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा देगा और फोटोसिंथेसिस को रोक देगा। तो हम लोग वहाँ पर प्रूफ करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइजिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेल, फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट जो होता है उसमें सीजियम का यूज होता है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर, लिथियम फॉर्म्स मेनली ऑक्साइड्स, lithium oxide plus 1 peroxide, sodium forms peroxide and some superoxide, while the potassium, rubidium, cesium forms superoxide। ये बता चुका हूँ, साइज पर डिपेंड करता है। The increasing stability of peroxide or superoxide as the size of metal ion increases is due to the stabilizing of large ion by larger cation through the lattice energy effect ना, और लैटिस एनर्जी इफेक्ट के चलते उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसा होता है। इतना लेट से क्लास ज्वाइन करने का क्या मतलब है, उससे अच्छा ज्वाइन नहीं करो, सारा पढ़ा चुके हैं तब अभी ज्वाइन कर रही है। तो चलो देखो, तो मैं बता रहा था आपको कि द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड ना डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द मेटल आयन ना। जितना ज़्यादा साइज होगा, लार्जर कटायन जो होता है लार्जर आयन को क्या करता है,
जल्दी से उसको स्टेबलाइज कर देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसलिए स्टेबलाइज ज़्यादा होगा, ठीक है। और यह डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पर, ठीक है। दीज ऑक्साइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, और ये ऑक्साइड्स जो होते हैं ना आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, और उनका पानी में डालने से हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। जैसे मोनो ऑक्साइड ले लीजिए आप, तो मोनो ऑक्साइड जो होगा हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, जबकि पर ऑक्साइड लीजिएगा तो हाइड्रो ऑक्साइड तो बनाएगा लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीज करेगा। सुपर ऑक्साइड लेते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड तो बनाएगा लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अलावा आपको ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, ऐसा होता है, ठीक है। द ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स आर कलरलेस when pure, but the superoxides are yellow or orange in color. The superoxides are also paramagnetic, और superoxides जो होते हैं ये paramagnetic होते हैं, ठीक है। सोडियम peroxide is widely used as oxidizing agent in organic chemistry. Alkali metal hydroxides are strongest of all bases and dissolves freely in water with evolution of much heat and account of intense hydration. होता क्या है कि अल्कली मेटल को पानी में डालिएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। बीकर ले लीजिए, पानी डाल दीजिए, कॉस्टिक सोडा डाल दीजिए, पूरा कॉस्टिक सोडा का बीकर जो है ऐसा गर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो इंटेंस अकाउंट उसका हाइड्रेशन एनर्जी हाई होता है, एनर्जी काफ़ी रिलीज कर देता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए होता है। हाइलाइट्स ऑफ अल्कली मेटल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द अल्कली मेटल हाइलाइट्स, ठीक है, दैट इज एमएक्स, जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, फिर सोडियम का हाइलाइड, पोटासियम का हाइलाइड आर ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और हाई एमपी और बीपी होने की वजह जान रहे हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं ये। They can be prepared by the reaction of the appropriate oxide, hydroxide or carbonate with aqueous hydrochloric acid. All these halides have high negative enthalpy of formation. The heat of formation value for fluoride becomes less negative as we go down the group, while the reverse is true for heat of formation for chloride, bromide and iodide. For given metal, heat of formation is always becomes less negative from fluoride to iodide, ना निगेटिविटी घटते चला जाता है, साइज बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलोज द ट्रेंड। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फ्लोराइड का होगा, तब क्लोराइड का होगा, तब ब्रोमाइड का होगा, तब आयोडाइड का होगा। ऐसा क्यों होगा? फ्लोराइड का साइज छोटा होगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इसलिए एमपी और बीपी इसका ज़्यादा होगा। और आयोडीन का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसके चलते एमपी और बीपी इनका क्या होगा? कम होगा। All these halides are soluble in water. The low solubility of lithium fluoride in water is due to high lattice enthalpy, whereas the low solubility of cesium iodide is due to a smaller hydration enthalpy of its two ion. चलो यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, अक्सर पूछता है कि लिथियम फ्लोराइड कम सोलुबल है वाटर में, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या हो गया? लैटिस एनर्जी जो होता है किसका? लिथियम फ्लोराइड का, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके चलते यह कम सोलुबल होता है। वहीं सीजियम आयोडाइड का क्या है? आपका लो सोलुबिलिटी है, भी लो सोलुबिलिटी है, इसकी भी सोलुबिलिटी कम होती है। इसका तो ज़्यादा होना चाहिए था, नीचे है तो नहीं, एक्चुअली इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम है सीजियम का ना, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है, इसीलिए क्या होता है? यह कम सोलुबल है। यह कम सोलुबल है क्योंकि इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, और यह कम सोलुबल है क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो सोलुबिलिटी के लिए फैक्टर क्या होता है? हायर द लोअर द लैटिस एनर्जी एंड हायर द हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर सोलुबल, एंड वाइस वर्सा. Other highlights of lithium are soluble in ethanol, acetone and ethyl acetate. Lithium chloride is soluble in pyridine also. चलिए बस आज इतना ही पढ़ाता हूँ। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स कल पढ़ाऊंगा।